बिजली चोरी रोकने के लिए अब होगी मॉर्निंग रेड। 10 डिवीजन का एक एक हाई लॉस फीडर किया जाएगा चिन्हित। मेरठ में बिजली चोरी रोकने को अब हाई लाइन लॉस इलाकों में मॉर्निंग रेड होगी। इन इलाकों में लिसाड़ी गेट, सरदना, बागपत का बड़ौत इलाका शामिल है। एमडी पीवीएनएल ईशा दोहन के निर्देश पर मुख्य अभियंता मेरठ जोन प्रथम और द्वितीय ने मॉर्निंग रेड के लिए टीमों को तैयार कर लिया है। अभियान मुख्य अभियंताओं की निगरानी में चलेगा। दुकानदारों के विरोध पर वापस लौटी निगम की टीम। कचहरी के बाहर बनी दुकानों को बुलडोजर लेकर हटाने पहुंची थी टीम। कैंट विधायक भी पहुंचे मौके पर। मेरठ में कचहरी के पुल पर अवैध रूप से बनी दुकानों को हटाने का आदेश नगर निगम अधिकारियों ने दे दिया है, जिसके चलते कार्यवाही के डर से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस मामले में जानकारी मिलते ही कैंट विधायक अमित अग्रवाल मौके पर पहुंचे और दुकानदारों से बात की। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लखनऊ में होगा मंथन। कल विश्व हिंदू रक्षा परिषद करेगा सम्मेलन। देश विदेश से सनातनियों का लगेगा जमावड़ा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर करेगा मंथन। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि 4 मई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस सम्मेलन में यूपी के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों से सनातनी हिस्सा लेंगे। ज्यादा रोक टोक की तो मारकर ड्रम में जमा देंगे, पत्नी के प्रेमी ने युवक को दी धमकी। एक और पति को ड्रम में जमाने की धमकी मिली। हैरानी की बात यह है कि उसकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और पत्नी के पुराने प्रेमी से फिर अवैध संबंध शुरू हुए। इसी का विरोध करने पर पत्नी के प्रेमी ने युवक को धमकी दी। युवक ने पत्नी के हिस्ट्री शीटर प्रेमी से जान का खतरा जताते हुए अफसरों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसे धमकी मिली है कि अगर वह उनके संबंध के विरोध में आया तो सौरभ की तरह ही उसे ड्रम में जमा देंगे। एसएसपी ऑफिस आए पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी 20 साल पहले हुई थी। सरधना में पहली बार हाईटेक पुलिस चौकी तैयार। मेरठ के सरधना कोतवाली क्षेत्र में प्रस्तावित 4 पुलिस चौकियों में से पहली चौकी द्वाराला रोड गंगनहर पुल पर बनकर तैयार हो गई है। शुक्रवार को एसएसपी विपिन ताड़ा ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में एसडीएम महेश प्रसाद दीक्षित, सीओ संजय कुमार जायसवाल, इंस्पेक्टर प्रताप सिंह और सरूरपुर एसओ अजय कुमार शुक्ला मौजूद रहे। क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत का पाकिस्तान पर और बड़ा एक्शन, अगले आदेश तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने और जाने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका मतलब है कि अब कोई भी चीज़ किसी भी तरह से पाकिस्तान से नहीं आएगी और भारत से पाकिस्तान नहीं जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह से आयात निर्यात प्रतिबंध कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवादियों और मददगारों को किया जाएगा नेस्तनाबूद। पीएम ने अंगोला के राष्ट्रपति का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोन्काल्वेस लोरेंसो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक भी की और पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति लोरेंसो और उनके शिष्टमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एक ऐतिहासिक पल है। शहर की आबोहवा खराब कर रहे खटारा वाहन, सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं संबंधित विभाग, नहीं हो रही कार्यवाही। मेरठ शहर की आबोहवा में जो पॉल्यूशन घुल रहा है उसमें परिवहन निगम का भी उतना ही दोष है जितना किसी और का। अब आप कहेंगे वो कैसे? चलिए बताते हैं। दरअसल परिवहन निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर की सड़कों पर आज की डेट में पेट्रोल और डीजल मिलाकर करीब 93,022 ऐसे व्हीकल्स फर्राटे भर रहे हैं जो नियमानुसार अपनी आयु सीमा पूरा कर चुके हैं, मगर परिवहन विभाग ने इन पर शिकंजा कसने के बजाय इन्हें संचालन की छूट दे रखी है। अप्रैल 2015 में एनजीटी ने दिल्ली और एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी शहर की सड़कों में 92,000 से अधिक पुराने वाहनों का संचालन जारी है। इनमें 32,650 डीजल वाहन और 60,372 के करीब पेट्रोल वाहन ऐसे हैं जिन्होंने इस साल अपनी आयु को पूरा कर लिया है। हालांकि इसमें से करीब 22,000 वाहनों अन्य जनपद में संचालन की एनओसी ले चुके हैं और 40,000 से अधिक वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया जा चुका है। मुसीबत का सबब बनती जा रही नाले से निकली सिल्ट। बारिश में सड़कों पर फैलने के बाद वापस नाले में गई, संक्रामक रोग फैलने का भी बना हुआ अंदेशा।
भले ही बरसात ने अभी दस्तक नहीं दी हो, लेकिन ऐसे में मेरठ नगर निगम का नाला सफाई अभियान अभी अधर में है। हालात यह है कि शहर में जहां जहां सफाई हो चुकी है वहां नालों की सिल्ट सड़क पर पसरी है। इस कारण बारिश के दिनों में सड़क पर कीचड़ हो जाता है। इससे आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई इलाकों में तो बाकायदा सिल्ट का पहाड़ सा खड़ा हो गया है, जिसके चलते शहरवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई के दौरान निगम के कर्मचारी नालों से सिल्ट तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसे सड़क के किनारे रख देते हैं। इससे बारिश के दौरान सारी सिल्ट वापस नाले में चली जाती है। यही नहीं, सड़कों पर कीचड़ भी हो जाता है, जिससे न केवल आए दिन लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं, बल्कि डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक रोग फैलने का खतरा भी बना रहता है। अब सवाल यह है कि इससे निगम का नाला सफाई अभियान अपने टारगेट तक पहुंचेगा, यह भी बड़ा सवाल है। इससे सफाई की सारी कवायद बेमानी हो जाती है। अभी 2 दिन और हो सकती है बारिश। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तेज आंधी और बारिश के हैं आसार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और आंधी के चलते मौसम के तेवर बदल गए हैं। बढ़ती गर्मी के बीच बारिश ने काफ़ी राहत दी है। साथ ही गेहूं की फसल के लिए भी बारिश ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। शनिवार को सुबह से ही मौसम बदला हुआ था। बारिश के बाद धूप का असर दिखाई दिया, जिस कारण से दिन भर 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश और तेज आंधी की संभावना जता रखी है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।